हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय संकर्षण करंतोषायी गर्भोदशायी च पयोदशायी शेष्यश्च संस्कला च नित्यान्दाख्य राम शरण नमस्तु नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय जयतां सुरतो पंगोर्मन्मन्नमतिर्पति मत्सर्वस्य पादं श्री राधा मदन मोहन दिव्य श्रीभद्रत्तागार सिंहासन स्थितौ श्री श्री राधा श्री गोविंदेव प्रेष्ठाली विसेव्यो मानुस्मराम श्रीमान रासरसाराणं वंशीवट तटस्थ कर्षण वेणुसुललितगोपिरगोपनाथाय श्रीस्तिन पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वन्दे कृष्णपदारविन्दयुगलं यस्मिन् गौराङ्गी दृशां वक्षोजपूर्णैकृते विलसति स्निग्धाङ्गरागस्वतः काश्मीरन्तलशोणिमो परितना कस्तूरिकां नीलिमा श्रीखण्डमनकचन्द्रकान्तिलहरी निर्व्याजमातन्वते शोणिस्निग्धाङ्गलिदलकुलं जातरागं परागे श्रीराधयस्नुमुखले कुङ्कुम छोदरूपे भक्त श्रद्धा मधु नखमः कुंज कुंजलकजालं गंगानालं चरणकमलं पातु मातुनारे माधुर्यैर् मधुभिः सुगन्धि भजना स्वर्णभुजानां वनं कारुण्यामृत निर्झरैरुपचिता सतप्रेम हिमाचल भक्तांबोदर धोरणी विजयनी निष्कंप संपावले देवो न कुल देवतां विजयतां चैतन्य कृष्णो हरि हरे कृष्ण। तो फिर लास्ट वीक में तो चूंकि मैं ट्रेवल कर रहा था और आप लोगों से कुछ डिवोटी से मिला ही बेंगलोर में, तो इसलिए ये सत्र नहीं हो पाया और आज हम लोग इस सत्र में फिर से शुरू कर रहे हैं। तो अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो पूतना का वध हम लोगों ने श्री गोपाल चंपू से डिस्कस कर लिया था। तो लेकिन आचार्यों के टीकाओं में कुछ कुछ काफी कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट है, तो मैंने सोचा कि वो चीजें को आज के क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। और इसमें कुछ पॉइंट्स मैं ऑलरेडी शायद एक दो पॉइंट्स तो ऑलरेडी भूल दिया हूँ, बट ठीक है, थोड़ा रिपीटेशन भी जरूरी है क्योंकि टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो रिपीटेशन होने से अपने को क्या याद भी रहता है। और ये एकदम से कंटिन्यूएशन नहीं चलेगा, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन में नहीं चलेगा क्योंकि मैंने वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट किया है, बुक में अंडरलाइन किया है, बस मैं वहां से पढ़ूंगा, तो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देते हुए वो हो जाएगा। तो सबसे पहले बोल रहे हैं, और ये जो टीका है ऐसे तो श्रीधर स्वामी जी का और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का और अपने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का और श्री जीव गोस्वामी का, इन तीनों के टीकाओं से मैं बोल रहा हूँ। जहाँ जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो संभव होगा तो आचार्यों का नाम लूंगा, वरना नहीं लूंगा, जैसे भी होगा। तो सबसे पहले इसे जीव गोस्वामी का यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लाइन था कि, तो ये था कि जब वो देवी ने बोला, वो देवी ने आके बोल दिया कि तुम मुझे क्यों मार रहे हो, तुम्हारे मारने वाला तो अन्यत्र कहीं और जन्म ले चुका है, ये बोलते हैं। तो उसने सभा की, कंस ने सभा की मथुरा में। मथुरा में पहले यद्यपि कंस के मंत्रियों ने ऋषियों की हिंसा ही निश्चित की थी, तो उन लोगों ने सभा की, कंस के मंत्रियों ने मिलके, जब देवी ने ऐसा बोला और ये कि अभी आगे क्या करना है अपने को, तो पहले ऋषियों ने ये, मतलब कंस के मंत्रियों ने ये डिसाइड किया, जो कि जनरली असुरों का हमेशा से ही रहता है। क्या रहता है कि भगवान गो ब्राह्मण हिताय च, है ना। तो पहले गो को मार दो, ब्राह्मणों को मारो और यज्ञों को नष्ट कर दो। तो इससे ऋषियों को ये अंडरस्टैंडिंग रहता था कि, देखिए उनका क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है भगवान के प्रति वो सही नहीं है, कि जैसे एक मायावाद का कॉन्सेप्ट होता है ना, तो कि मायावाद का बेसिकली क्या है कि वो भगवान को माया से निर्मित मान लेते हैं। जब भगवान राम कृष्ण इत्यादि
भगवान के अवतार जब यहाँ आते हैं, जन्म लेते हैं, तो सोचते हैं जैसे हमारा शरीर है, ऐसे भगवान का भी शरीर इस माया से बंधा हुआ है। तो यानी कि वो भी इसमें बंधे हुए हैं, मतलब हमारे ही जैसे हैं। उनका भी शरीर जो है त्रिगुण से बना हुआ है, त्रिगुण से बंधा हुआ है। तो ऐसा वो सोचते हैं, तो भगवान को माया के अंदर सोचते हैं, तो इसलिए वो मायावाद कहलाता है। लेकिन हम जानते हैं कि भगवान हमेशा सच्चिदानंद विग्रह हैं, वो हमेशा माया से परे हैं। जीव भी सच्चिदानंद विग्रह है, लेकिन आत्मा सच्चिदानंद सच्चिदानंद विग्रह है। लेकिन हमारा शरीर जो बना है वो माया का बना हुआ है, असत अचित और निरानंद, मतलब जस्ट उसका उल्टा, उससे बना हुआ है। तो कुछ वैसा ही थॉट कि इन लोगों ने, तो ये लोग क्या सोचते हैं असुर वगैरह, कि जब हम ये इनको मार देंगे, डिवोटीज को मार देंगे, ब्राह्मण को मार देंगे और गौओं को मार देंगे, यज्ञ बंद कर देंगे, तो बेसिकली देवताओं को यज्ञ करने में उनको लगता है कि देवताओं को इससे पुष्टि मिलती है, उनको इससे स्ट्रेंथ मिलता है। तो भगवान विष्णु जो है वो सारे देवताओं के स्वामी है, तो उनको भी इससे स्ट्रेंथ मिलता है। तो अगर हम ये तीनों चीज बंद कर दिए, यज्ञ बंद कर दिए, ब्राह्मणों को मार दिए, तो देवताओं को उनका भाग नहीं मिलेगा, तो देवता कमजोर हो जाएंगे और विष्णु भी कमजोर हो जाएंगे। इस ढंग का उनका कुछ एक थॉट प्रोसेस रहता है, जो कि सही नहीं है, गलत है। तो इसलिए पहले जब कंस के मंत्रियों ने वो मीटिंग किया कि भाई अभी क्या करना है, जब देवी ने मारा, तो कंस के मंत्रियों ने यही सजेशन दिया कि ऋषि मुनियों को मार दो, ब्राह्मणों को मार दो, है ना। ऋषियों की हिंसा को ही निश्चित किया कि उन लोगों को मार दो। लेकिन कंस इतना डरा हुआ था कि उसने ये सोचा कि ये तो ट्रेडिशनल तरीका है, ये तो परंपरागत विचार है, कुछ नया करना चाहिए इस वक्त। तो कंस ने ऐसा सोचा कि कुछ नया करना चाहिए, तो उसने कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा दिमाग लगाया। तो जैसे कि है ना, जो हिरण्यकशिपु ने एक्स्ट्रा दिमाग लगाया है, भगवान के साथ जब मांगते हैं तो इतने सारे कंडीशन डाल दिए। रावण ने एक्स्ट्रा दिमाग लगाया कि भाई मेरी मृत्यु कैसे हो, तो किसी भी ब्रह्मा के द्वारा निर्मित प्राणी से ना हो। और उसने नाम लेता है, जैसे कि उसमें मंकी और ह्यूमन बींग्स दोनों को रावण छोड़ देता है। मतलब वो इतने नीचे है कि अब उससे क्या, जैसे अगर हम ब्रह्मा जी से वरदान लेने जाएं ऐसा, और हम बोले कि चींटी से भी मेरी मृत्यु ना हो, तो मतलब अपने को तो बोलने में शर्म भी आएगा कि भाई वो ब्रह्मा जी क्या सोचेंगे, चींटी से भी इसको डर लग रहा है ना, सांप से डर लगे, ऐसे वाइल्ड एनिमल से डर लगे, तो एक अंडरस्टैंडेबल बात। तो रावण के लिए वैसे कि नर मतलब मनुष्य से, मतलब मनुष्य को तो खाता था, उसका तो वो ब्रेकफास्ट में था, तो मनुष्य से, बंदरों से, मतलब उसके लिए टूल होता है। तो उसको बोलने में भी शर्म आया, अगले से हिरण्यकशिपु ने भी बहुत सारे कंडीशन डाल दी। तो ऐसे ही कंस को भी यहाँ पे लगा कि थोड़ा सा मैं अपने तरफ से मिला के डेफिनेटली बोल रहा हूँ, तो कंस को भी अपने तरफ से लगा कि भाई ये जो है, तो इस पर बच्चों को ही मार देना चाहिए। ये सोचना है कि भाई ऋषियों को मारेंगे, वो सब तो इनडायरेक्ट हो जाएगा ना, क्योंकि बालक मारने वाला है तो डायरेक्ट बालक को मारो। तो इसलिए कंस ने पूतना को डिप्यूट कर दिया, पूतना को नियुक्त कर दिया, क्योंकि वह भयंकर घोरा तथा बालकों को मारने वाली थी, वो बहुत, और बालकों को, और वो बालक को मतलब अपने विष में, अपने स्तन में विष लगा के जाती थी और तुरंत बच्चे को देती थी, और जैसे बच्चे को मतलब देती थी विष दान, स्तनदान करती थी, तो बच्चा तुरंत मर जाता था। तो ऐसा ऐसा कहा गया है। तो बोल रहे हैं कि जैसे विष्णु पुराण में भी कहा गया है कि रात्रि में जिस जिस बालक को पूतना स्तन देती थी, उस बालक की एक क्षण में ही देह हानि हो जाती थी। विष्णु पुराण में भी ये कथा, इसका उदाहरण है, इस कथा के बारे में बोला गया। और जैसे ही वो पूतना, क्योंकि वो विष इतना घातक था कि जैसे वो किसी भी बालक को देती थी स्तन, तो वहां पे बच्चा तुरंत मर जाता था। तो ये बोल रहे हैं। तो फिर आगे बोलते हैं कि यदि कोई शंका करे कि नंद के व्रज के बालकों की क्या दशा हुई होगी, क्योंकि ये तो पूतना आ जाती है व्रज में और व्रज के बच्चों को मारने लगती है, तो क्या दशा हुई होगी। तो उसके उत्तर में बोलते हैं कि जहाँ यज्ञ आदि कर्मों के अंग रूप में भी, बोलते हैं कि जहाँ पे यज्ञ अगर कोई व्यक्ति कर रहा है, जो फायर सेक्रीफाइस है, और फायर सेक्रीफाइस में एक अंग के रूप में, मतलब उसके एक पार्ट के रूप में भगवान की कथा कर रहा है ना। तो अगर भगवान की कथा की जा रही है और उसका श्रवण हो रहा है, तो ऐसे जगहों पे भी ये राक्षसनी, ऐसे ढंग की जो राक्षसी हैं, वो अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। मतलब कर्म कर्म कांड जैसा यज्ञ भी अगर किया जा रहा हो, और यहाँ पे एक तरह से इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चाहे कोई कर्म कांड का भी, कर्मकांडी भी हो या कोई ज्ञान कांडी भी हो, लेकिन भगवान नाम का और भगवान के
भगवान का उसको थोड़ा भक्ति करना ही पड़ता है। अगर वो भगवान की भक्ति नहीं करेगा तो ज्ञान कांड वाले को भी उनका जो गंतव्य है, मतलब उनका जो एम है, तो ज्ञानी का एम क्या रहता है, मोक्ष रहता है, तो उसको प्राप्त नहीं होगा। इसी तरह कर्म कांडी को भी भगवान का नाम थोड़ा लेना पड़ता है, थोड़ा उसको भी भक्ति करना पड़ता है। तो जैसे ज्ञान ज्ञान वाले भी, ज्ञान मार्ग के जो अवलंबी होते हैं, जो उसको फॉलोअर होते हैं, तो वो भी शुरू में वो निर्विशेष ब्रह्म की अगर वो पूजा कर रहे हैं तो वो भी फॉर्मलेस पे मेडिटेट नहीं कर पाते हैं। तो स्टार्टिंग में उनको रहता है कि फॉर्म पे मेडिटेट करना, तो भगवान के ऊपर ध्यान करते हैं, लेकिन वो इसलिए करते हैं कि स्टार्टिंग में कर रहे हैं, लेकिन बाद में वो फॉर्मलेस पे चले जाएंगे जब उनका ग्रोथ होगा। तो इसी तरह बहुत सारे मतलब जो दूसरे मार्ग हैं उसमें भी भक्ति का कुछ पार्ट है, जैसे उनको भी जप करना या कुछ उनको करना पड़ेगा। तो अगर वो नहीं करेंगे, भक्ति का बिल्कुल कोई भी पार्ट नहीं करेंगे, तो वो उनको उनका जो भी गंतव्य है, जो भी उनका जो इच्छित वस्तु है, जो उनको प्राप्त करना है, जो उनका प्रयोजन है, जो उनका गोल है, वो उनको प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए भक्ति हर हर पाठ में कमोबेश भक्ति है ही। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई कर्म कांड का भी यज्ञ कर रहा है, और उसमें भी उसका भी एक पार्ट है कि भाई शाम को क्या होगा कि यज्ञ तो हो गया, और शाम को क्या होगा कि अब कथा होगा। तो वहां पे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो वो भगवान की भक्ति भाव से नहीं कर रहे हैं, वो इसमें एक बड़ा अंतर है कि जो भक्त हैं वो भगवान की भक्ति करते हैं, वो भक्ति भाव से करते हैं ना, वो भगवान को सरेंडर करते हैं, उनके सर्वस्व भगवान ही है। लेकिन वो लोग जो हैं उनका एम कुछ और है, वो यज्ञ क्यों कर रहा है, उसको स्वर्ग जाना है, या उसको कुछ सिद्धि चाहिए, कुछ सिद्धि के लिए कर रहा है, या उसको कुछ और उसका एम है उसके लिए कर रहा है, बट उसमें भी उसको भक्ति करना जरूरी है। तो बोल रहे हैं कि ऐसे यज्ञों में कि जहाँ पे जस्ट एक अंग के रूप में, एक पार्ट के रूप में, हालांकि उसका एम भगवान की भगवत प्राप्ति नहीं है, भगवान को खुश करना है, भगवान से उसका लेना देना नहीं, उसका तो एम कुछ और है। अगर वहां पे भी भगवान की कथा हो रही है तो वहां पे भी ये इस ढंग की राक्षसनियां नहीं आ सकती। फिर जहाँ पे मेनली भक्ति किया जा रहा है, प्रधान भक्ति के रूप में, जहाँ भगवान का नाम लिया जा रहा है या भगवान का कथा का श्रवण हो रहा है, उसका तो कहना ही क्या है, मतलब वहां पे तो ऐसी राक्षसनियां आ ही नहीं रह सकती हैं। और भक्तों के स्वामी भगवान की कथा द्वारा भगवान के साथ साथ, और इसमें जो है भगवान की कथा जब हम बोलते हैं तो साथ में भक्तों की कथा भी मान लेना चाहिए कि वहाँ भगवान की कथा हो रही है या भगवान के भक्तों की कथा हो रही है ना, जो शुद्ध भक्तों की कथा करते हैं, प्रभुपाद जी की कथा करते हैं, दूसरे आचार्यों की करते हैं, ऐसे बहुत सारी कथाएं होती हैं। तो वैसे भी कथाओं को मान लेना चाहिए कि अगर वहाँ पे भगवान के भक्तों की भी, भगवत के भक्तों की भी कथा हो रही है तो वहां भी नहीं आ सकती है। फिर भगवान की कथा जहाँ डिवोटीज के द्वारा हो रही है वहां तो आना मतलब असंभव, वहां तो ये आ ही नहीं सकती। तो फिर आगे बोलते हैं कि पूतना के द्वारा वे अन्य बालक जरूर देख लिए गए, जिन बालकों के घर में भगवत भगवत भागवत कथा का श्रवण आदि नहीं होता था। तो मतलब भगवान का ऐसा लीला है वहां पे, लीला भगवान की शक्ति जो है, लीला शक्ति के प्रभाव से क्या हो गया कि पूतना उन घरों को देख रही थी, उन घरों को देख पा रही थी जहाँ भक्ति नहीं होता था, जहाँ भगवान की कथा नहीं होती थी। तो पूतना वैसे घरों में गई, मतलब वो व्रज में भी गई ना, तो वैसे ही घरों में गई, और ये यातुधानी वही प्रभावशाली होती है, ऐसा ऐसा लिखा है। पूतना ने जिन अन्य बालकों को मारा, वे अन्य उन कंस पक्ष के जनों के बालक थे। ये पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था कि उनने उसने उन लोगों को मारा जो डिवोटी नहीं थे, बल्कि कुछ असुर के भी बालक जो है ना, असुर योनि के भी बालक वहां पे जन्म ले लिए थे ब्रज में भी। तो उतना ने उन बालकों को मारा, जब ब्रज के बाहर भी उन बालकों को मारा जो भगवत विमुख थे, उनको भगवान से कुछ लेना नहीं गया था, बल्कि वो असुर ही थे। श्री भगवान ने उन बालकों को पूतना द्वारा ही मरवा दिया। तो जैसे ये पॉइंट भी हमने डिस्कस किया था, भगवान ने ऐसे बालकों को पूतना के द्वारा ही मरवा दिया, इसलिए वो लाइट वे में जैसे बोला था ना कि मतलब भगवान वहाँ उसको रिवार्ड देने के लिए बुला रहे हैं पूतना को, कि भाई तुमने बहुत सेवा कर ली है, बहुत सारे असुरों को मार दिया है, अब मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको कुछ प्राइज देता हूँ। ये लाइट वे में हमने डिस्कस किए थे। इस प्रकार कंस की मूर्खता ही दिखाई गई है, कि कंस की मूर्खता ही दिखाई गई कि उसने अपने ही पार्टी के लोगों को पूतना के द्वारा मरवा दिया। तो यहाँ पे कंस की मूर्खता ही दिखाई गई है। अ, यहाँ यह समझना चाहिए कि जहाँ श्री कृष्ण साक्षात विराज है वहां भी पूतना जैसी दुष्टा का आगमन इसलिए हो गया क्योंकि ऐसा होने से संपूर्ण लोग को आनंद देने वाले श्री भगवान की पूतना वध आदि विशेष लीला संपादित हो जाएगी। तो कह रहे हैं कि भगवान जहाँ थे वहां भी पूतना कैसे आ गई, तो आ ही नहीं सकती है ना,
जहाँ तो उनकी कथा हो रही है वहां भी नहीं आ सकती है, जप हो रहा है वहां भी नहीं आ सकती है। तो फिर जहाँ भगवान साक्षात हैं, भगवान के शुद्ध भक्तों के पास भी नहीं आ सकती है, फिर तो जहाँ भगवान साक्षात है उनके पास कैसे आ जाएगी? संभव ही नहीं। लेकिन उनको आने दिया गया, लीला शक्ति ने उनको आने दिया। क्यों? क्योंकि भगवान जो पूतना का वध करेंगे तो इससे एक आनंद की प्राप्ति होगी उनके भगवत कथा के रूप में। एक संपूर्ण लोगों को, सारे लोगों को आनंद की प्राप्ति होगी, और ये एक विशेष लीला वहां पे संपन्न होगी। तथा पूतना के कारण व्रज में जो उत्पात स्थापित हुआ उससे श्री कृष्ण की जननियों के कृष्ण विषय प्रेम की वृद्धि हुई। और इसमें क्या है कि जैसे भगवान कई क्षेत्र, कई बार हम देखते हैं कि जैसे रासलीला वगैरह में भगवान का अंतर ध्यान हो जाना, तो वो भगवान गोपियों की उत्कंठा को, जो उनका जो भगवान के प्रति जो भाव है उसको और बढ़ाना और बढ़ाने के लिए करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी जो उनके वात्सल्य वाले जो भक्त हैं, यशोदा माई वगैरह, हालांकि उनमें प्रेम बहुत ही भरा होगा, लेकिन जैसे भगवान का सौंदर्य बढ़ते जाता है, प्रेम भी बढ़ते जाता है, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस जैसा है। तो उनके प्रेम को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए भी भगवान ने ऐसे किया, क्योंकि इतना कुछ होगा तो उनको, जैसे हमने देखा ना लीला में देखा कि कैसे यशोदा माई गिर गई, कैसे वो भगवान को, वो जब पूतना उनको लेके बाहर चली जाती है तो यशोदा जब घर के बाहर जाने का प्रयास करती हैं तो पग पग पे गिरती हैं, एक कदम चलती हैं और गिर जाती हैं, फिर उठ के चलती हैं, गिर जाती हैं, फिर हमने देखा कि कैसे दूसरी गोपियां भी जब पूतना के पीछे भागती है, जब पूतना लेके कृष्ण को गई, और उससे जो दूसरी गोपियां वहां पे थी, कुछ यंग गोपियां और कुछ अर्ध वृद्ध गोपियां, मतलब मिडिल एज वाली, तो वो लोग भागती हैं पूतना के पीछे, मतलब उनको डर नहीं लगता है। और इतने देर में तो भगवान ने पूतना को मार दिया, और वो जो है व्रज के बाहर यमुना के किनारे पे जाके गिरी, मतलब वृंदावन के बाहर यमुना के किनारे वो जाके कहीं गिरती है, और मथुरा वगैरह उस क्षेत्र में। तो वहां पे जब वो जाके गिरती है यमुना के इस तरफ ही, तो वहां पे हम देखते हैं कि कैसे वो गोपियां जो है भागते हुए जाती हैं और पूतना के शरीर पे चढ़ जाती हैं। हालांकि कोई बोलेगा कि वो मर गई थी, लेकिन फिर भी कोई ऐसा देख के, इतनी भयानक थी पूतना, कि जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा था कि जैसे एक सांप भी हो, अगर कोई सांप को मार भी दे और सांप मर भी जाता है, फिर भी अगर उसके पास लोग जाते हैं तो पहले उसको एक दो कंकड़ मार के या लकड़ी से थोड़ा सा हिला के देख लेते हैं, भाई कहीं जिंदा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि बेहोश वोश हो और तुरंत उठ के काट ले, है ना? तो ऐसे उतनी बड़ी राक्षसी से कितना भय हो, कि कितना भय होगा, जो देखने में इतनी विकराल थी कि जिसके तरफ देखना भी मुश्किल था। तो लोगों को ऐसे उसको पास भी जाने में डर लगे। लेकिन ये गोपियों, इनका प्रेम इतना था कृष्ण के प्रति कि सीधे उसके हाथ की तरफ से वो चढ़ते हुए और पूतना के ऊपर आ गई वक्षस्थल पे, और जहाँ पे कृष्ण अभी भी लटके हुए थे तो कृष्ण को उठाई और उठा के भाग गई बिना पीछे देखे। तो मतलब उनका कितना बहादुरी भी था वहां पे, एक जन के एक क्षण के लिए उनका 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 पैर जो है वो झिझका नहीं, एक एक क्षण के लिए भी वो रुकी नहीं। तो ये उनके प्रेम का वर्धन कैसे होता है, तो ऐसे प्रेम को भी बढ़ाने के लिए इस ढंग की लीला हुई। तथा पुनः, हाँ, यह सब कृष्ण के निज रस का अनुसरण करने वाली लीला शक्ति के द्वारा संपादित किया गया यह भाव है। तो लीला शक्ति ने इन सारी लीलाओं को किया। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन जीव गोस्वामी यहाँ पे लिख रहे हैं, जो कि थोड़ा सा मुझे भी एक ये प्रश्न था। लीला नाम की एक शक्ति वैकुंठ में, जिसे आप सुने होंगे, भगवान नारायण की शक्तियां होती है, मतलब उनके उनके साथ जो खड़ी होती हैं। जैसे सुना होगा आपने, नीला लीला, नीला लीला श्री, ये तीन शक्ति आपने सुनी होगी। कहीं कहीं अगर आप पढ़े होंगे तो। मैं सुना था, मुझे हमेशा एक क्यूरियोसिटी था कि ये लोग कौन है भाई, नीला शक्ति कौन है, लीला शक्ति, ये सब। तो इसमें यहाँ पे बोल रहे हैं कि लीला नाम की यह शक्ति वैकुंठ में श्री भू लीला, इन मुख्य तीन शक्तियों में से एक है। मतलब विष्णु भगवान के साथ तीन शक्ति हैं, एक श्री शक्ति है उनकी, और एक जिसमें जो लक्ष्मी जी बेसिकली है, एक भू शक्ति है, भू शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, भूमि देवी, ये भू शक्ति है, और तीसरा जो है वो लीला शक्ति है। तो ये लीला शक्ति भी उनके साथ रहती है। तो वही बोल रहे हैं कि यही लीला नाम की एक शक्ति है, जो कि भगवान कृष्ण के लीला में भी है, और ये सब। तो उसके उनका उनका चर्चा कर रहे हैं। लीला नाम की एक शक्ति वैकुंठ में भी है, श्री भू और लीला, इन इन मुख्य तीन शक्तियों में से एक है। और इसका रेफरेंस दे रहे हैं कि ऐसा पदोत्तर खंड आदि में प्रसिद्ध है। देखिए आचार्यों का ये एक लिखने का तरीका है, जो हमको भी हमारे प्रीचिंग वगैरह में अडॉप्ट करना चाहिए। वो क्या, और जिसको प्रभुपाद ने भी बोला था कि जब भी आप कुछ बोलो तो आपको कुछ रेफरेंस देना चाहिए, कि जैसे भगवान का कोई लीला का रेफरेंस दे रहे हैं, कुछ लोग का रेफरेंस दे रहे हैं। प्रभुपाद ने ये बोला था कि मेरे डिवोटी ऐसे होने चाहिए, जैसे एक लॉयर जब केस प्रेजेंट करता है कोर्ट में,
तो पूरा रेफरेंस देता है, इस धारा में, इस धारा में, यहाँ पे इस लॉ बुक में ये है, संविधान में ये है, या प्रीवियस जजमेंट में जो यहाँ के हाई कोर्ट में वो जजमेंट चला था, उसमें इस केस में ये जजमेंट आया था, है ना। ऐसे करके लॉयर्स बात करते हैं, दे ऑलवेज गिव रेफरेंस। वैसे प्रभुपाद ने बोला था कि व्हेन माय डिवोटी मिसेस कॉन डिवोटी, व्हेन दे शुड प्रीच लाइक दैट। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ whimsical अपने मन से कुछ का कुछ बता रहे हैं, वहां पे बुक में कुछ लिखा हुआ है, उसका मीनिंग कुछ है, किसी और कॉन्टेक्स्ट में श्लोक बोला गया है, बट हम जस्ट ब्लाइंडली कोट कर रहे हैं। तो नहीं, हमको उसका कॉन्टेक्स्ट समझ के और करना चाहिए। ठीक है, अगर अपने को नहीं मालूम है, इट्स ओके, हम ऐसे भी प्रीच कर सकते हैं, बट एटलीस्ट वी शुड एम फॉर दिस। हमने को ऐसा एम करना चाहिए कि हमको ऐसा प्रीच करना है, वी शुड ऑलवेज गिव रेफरेंस। उसके लिए अपने को याद भी करना चाहिए श्लोक का, या भगवान की लीला, या फिलॉसफी, जो भी किसी भी वे में। तो वैसे तो तुरंत वो बोलते हैं कि ऐसा पद्योत्तर खंड आदि में प्रसिद्ध है। फिर पद्म पुराण के कार्तिक महात्म्य आदि में इसी लीला, फिर आगे जो बोल रहे हैं तो फिर कोट कर रहे हैं कि कहाँ से कोट कर रहे हैं, कि पद्म पुराण में कार्तिक महात्म्य में ये बोला गया, क्या बोला गया है, कि यही लीला शक्ति जो है, इसी को यहाँ कृष्ण लीला के संदर्भ में तुलसी या वृंदा के रूप में वर्णन किया गया है, कि यही लीला शक्ति जो है उन्हीं को तुलसी या वृंदा बोला गया। एक्चुअली हमने स्टार्टिंग का कुछ सेक्शन जो छोड़ा था, तो गोपाल चंपू में, तो उसमें भी ऐसा है कि भगवान कृष्ण वहां पे बैठे हुए, या शायद आगे आएगा, तो उसमें भी है, शायद आगे आएगा, हाँ। तो कैसे वृंदा देवी आती है, और कृष्ण वहां पे अकेले में बैठे हैं एक स्फटिक शिला पे, जो कि एकदम व्हाइट कलर की है, और वृंदा देवी आती हैं, और उनके पीछे पीछे योग माया भी आती हैं, और वृंदा देवी वहां पे उनको प्रणाम करती हैं। तो कृष्ण जो है तो उनके तरफ नहीं देख रहे हैं, वृंदा देवी की तरफ, तो योग माया उनको इंट्रोड्यूस करवाती हैं, ऐसे करके वहां पे एक बड़ा अच्छा वर्णन आता है। और कृष्ण बोलते हैं कुछ वहां पे, ऐसा कुछ कमेंट करते हैं। तो कहने का मतलब है कि वो वृंदा देवी जो है, या तुलसी देवी जो है, वो लीला शक्ति के रूप में, कृष्ण लीला में वो बहुत सारी लीलाओं को, वो बहुत सारी लीलाओं का वो संपादन करती है, वृंदा देवी की, वृंदा देवी के रूप में, तुलसी देवी के रूप में वो संपादन करती है। तो ये जब मैं पढ़ा तो काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। और बोलते हैं श्री कृष्ण की लीला में वही वृंदा रूप में जानी जाती हैं, वृंदा देवी या तुलसी देवी, और उनका निवास स्थान है, वो जहाँ रहती हैं वो है वृंदावन। हम जानते हैं वृंदावन जो है वो तुलसी का वन है ना, इसलिए उसको वृंदावन बोलते हैं। फिर बाद में मुझे इंटरेस्टिंग लगा, तो मैं तुलसी महारानी का जो प्रेयर्स हम गाते हैं इस्कॉन में डेली, उसको मैं थोड़ा उस पर भी ध्यान दिया। और पहला तो इंटरेस्टिंग चीज है कि ये तुलसी जो महारानी के जो प्रेयर्स हम गाते हैं, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रियसी नम, ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी का लिखा है। तो दैट वाज अनदर, जिन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखा। तो वो एक मेरे को पहले मैं ध्यान नहीं दिया था, तो दैट वाज अनदर थिंग। फिर इसमें देखिए कि कैसे यही भाव बार बार आता है कि राधा कृष्ण नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रियसी नमो नमः, राधा कृष्ण सेवा पावो आई अभिलाष। तो अभिलाषा व्यक्त कर रहे हैं कि मेरी इच्छा है कि मैं राधा और कृष्ण की सेवा पाऊं, है ना। अब ये लीला शक्ति है, तो लीला शक्ति जो है वो इंगेज करती है। जब डिवोटीज भगवत धाम में उनका एंट्रेंस होता है, तो उसमें लीला शक्ति का एक बड़ा बड़ा हाथ आप देख ही रहे हो, कि कितने चीजों को अरेंज कर रही है कृष्णा। जैसा कि एक स्टार्टिंग की क्लास में हमने डिस्कस भी किया था कि कृष्ण ही वो पटकथा लिखते हैं, और लिख के वो जैसे कि लीला शक्ति को दे रहे हैं, मतलब जो हो रहा है उनके इच्छा से हो रहा है। बट वो जो करने वाले जो डायरेक्टर हैं, तो जैसा मुझे किसी ने एक बार बताया था, समझाया था, कि जैसे जैसे मूवी है, तो जो एक्टर है वही राइटर भी है, स्क्रिप्ट राइटर भी है, बट उसने स्क्रिप्ट लिख के डायरेक्टर को दे दी है, और ये डायरेक्टर कौन है, वो लीला शक्ति। तो ऐसा है, तो ये फिर ये इंगेज करेंगे, सबको इंगेज करेंगे। तो वही बोल रहे हैं कि राधा कृष्ण सेवा पाओ आई अभिलाषी, ये तुम्हार शरण लोय तारा वंश पूर्ण। और जो आपका शरण लेता है तुलसी महारानी, उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो भक्तों की इच्छा क्या है? भक्तों की इच्छा है भगवान की सेवा करना, है ना, नित्य धाम में भगवान के राधा कृष्ण की सेवा करना, अलग अलग भाव में। तो तारा वंशा पूर्ण हो, उसकी इच्छा पूर्ण हो जाती है। कृपा कारी कर तारे वृंदावन वासी, आप कृपा करो
वृंदावन, आप उस पर कृपा करती हैं। जिन लोगों जो आपके शरण में गए वो आप उसके ऊपर उसकी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर देती हैं, उसको कृपा करती हैं और उसे वृंदावन वासी बना देती हैं। फिर अपने अपने अभिलाषा को और भी ज्यादा व्यक्त करते हैं, अपनी इच्छा को और भी ज्यादा व्यक्त करते हैं। मोरा ये अभिलाष, मेरी ये इच्छा है, मेरी ये अभिलाषा है। विलास कुंज दियो वा, कुंज में मुझे निवास दीजिए। विलास कुंज दियो वा, मतलब आप मुझे भी वृंदावन के कुंजों में निवास करने की आज्ञा नहीं। ये कुंज का मतलब क्या है? जो गोपियों का कुंज है, राधा रानी का कुंज है, मतलब वो एक महल ही होता है। कई बार हम ऐसा कुंज मतलब ये नहीं कि वो झोप, ये नहीं है, झाड़ियां नहीं है। कुंज निकुंज वो सब महल है, बड़े बड़े महल हैं। वो उन गोपी के या राधा रानी के वो महल है वहां पे, जो कि गार्डन में है ना, जो कि बड़े सुंदर सुंदर गार्डन है उसके बीच में। तो मोरा है ये अभिलाष, विलास कुंज दियो बस, मुझे कुंजों में आप निवास कीजिए। नयने हेरी वो सदा युगल रूप राशि। तो ये कुंजों में निवास करके मैं क्या करूंगा? मैं राधा कृष्ण का नयने हेरिबो सदा, नयन से हरिबो, हेरिबो, हेरिबो मतलब बांग्ला में देखना, देखेंगे क्या देखेंगे? सदा युगल रूप राशि, युगल मतलब राधा कृष्ण, उनकी रूप राशि को देखूंगा, उनके सौंदर्य को, उनकी लीलाओं को देखूंगा। और फिर आगे का लाइन उनका और भी ज्यादा इंटेंस है, और वो उनका जो भाव है उसको कृष्णदास कविराज उस समय के भाव को यहाँ पे इंगित करता है, और जो गौड़ियों आचार्यों का जो जनरल भाव है उसको भी। आई निवेदानंदर सखीर अनुगत कर, सेवा अधिकार दिए कर निज दासी। बोलते हैं आई निवेदन धर, मेरा ये निवेदन स्वीकार कर दीजिए, मेरा ये रिक्वेस्ट स्वीकार कीजिए। सखीर अनुगत कर, मुझे सखियों के अनुगत कर दीजिए, मतलब आई शुड बी फॉलोइंग सखी। मतलब ये मंजरी भाव यहाँ पे खास करके उभर के आ रहा है, या सखी भाव भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि कई बार एक सखी भी दूसरे सखी के अनुगत होती है ना। जैसे कि हम अपने किसी फ्रेंड को भी फॉलो कर सकते हैं, जो फ्रेंड से हम ज्यादा प्रभावित हैं, ज्यादा अफेक्शनेट हैं, अपने को लगता है कि हाँ ये ज्यादा मेरे से आगे है, या मेरे को ज्यादा जानता है, कुछ भी जो भी है, हमसे इन्फ्लुएंस्ड है, तो हम अपने फ्रेंड को भी फॉलो कर सकते हैं। तो अनुगत का भाव जो है वो सखी भी एक दूसरे सखी के अनुगत हो सकती है, बट खास करके मंजरी जो है, जो छोटी लड़कियां हैं, वो तो डेफिनेटली उनके ही फॉलोवर हैं सखियों की। सखी का जो सेवा रहता है वो मंजरियों को दिया जाता है, मतलब, और वो सेवा ऐसे से नीचे से ऊपर आता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर उनके आरती करनी है, राधा कृष्ण की आरती करनी है, तो मंजरी जो है, वो छोटी मंजरी जो है वो क्या करेगी? मे फूल लेके आएगी, वो उसको प्लेट को, आरती प्लेट को सजाएगी, सजा के वो अपने ऊपर के जो उनकी जो सीनियर लीडर है उनको देगी। फिर अगर प्लेट में कुछ कमी है तो वो उसको ठीक करके फिर आगे पास करेंगे। फिर जो मेन सखी होगी, मान लीजिए ललिता, विशाखा इत्यादि, ऐसे जो अष्ट सखी या 108 सखियों से कोई मान लीजिए उनकी आरती करें, तो ऐसे करके सेवा चलता है। तो अनुगत है मतलब फॉलो फॉलो करना। तो अई निवेदन धारा सखीर अनुगत कर, मुझे सखियों के अनुगत कर दीजिए। और सेवा अधिकार दीजिए, मुझे सेवा करने का अधिकार दीजिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है कि भक्ति में मतलब ये बात है कि जब हम यहाँ संसार से मुक्त भी हो गए और स्वरूप अपने स्वरूप में अवस्थित भी हो गए, तो भगवान धाम भी चले गए, तो वहां पे जाके करना क्या है? मेन चीज तो भगवान का सेवा ही है। सेवा है तो सेवा का अधिकार, सेवा अधिकार है। जैसे हम भी अपने टेम्पल में देख सकते हैं, क्या बहुत बहुत डिवोटीज आते हैं, हम लोग भी आते हैं, इन सबका सेवा बटा हुआ है। वो सेवा जो वो डिवोटी करेगा, तो आप जाके हम जाके कोई भी सेवा नहीं कर सकते है ना, अलॉटेड है सेवा। तो वही है कि जिसके पास वो सेवा का अधिकार है, मान लीजिए कि अल्टर पे है, तो अल्टर पे किसी एक व्यक्ति को कुछ सेवा का अधिकार, वही करेगा, दूसरा नहीं कर सकता है। तो सेवा अधिकार दीजिए, मुझे सेवा करने का अधिकार दीजिए। करा निज दासी, मुझे अपनी निज दासी बनने का अवसर दीजिए, मैं आपकी निज दासी बन सकूं, ऐसा दीजिए। अब ठीक है, पूरा तो अपन अपने को नहीं पढ़ना है, तो ये लाइन में हाईलाइट करना चाह रहा था। दीन कृष्ण, मतलब ये सब अभी जो मैं पढ़ा हूँ, एक लास्ट लाइन बोल देता हूँ। दीन कृष्ण दासे कय, ये नमो, ये नमो राह, श्री राधा गोविंदा प्रेमे सदा ये न भास। इनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि दीन कृष्ण दासक कय, कय मतलब कहना। ये दीन कृष्ण दास जो है, ये जो लोअर कृष्ण दास है, दीन है, वो आपसे ऐ ये ना मोरा है, वो ये आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, श्री राधा गोविंदा प्रेमी सदा ये न भासी, मैं हमेशा जो है वो राधा कृष्ण के प्रेम में भासी, मतलब भासी मतलब डूबना, डूबता रहा।
तो डूबा रहा हूँ राधा कृष्ण में। तो ऐसे करके वृंदा देवी से क्यों प्रार्थना कर रहे हैं प्रभुपाद ने ये इस प्रेयर को चूज किया तो इस्कॉन के लिए, इस्कॉन के भक्त इसको डेली गाएंगे फिर, क्योंकि देखिए इसमें कितना इंटेंस भाव है ना। कई बार हम प्रेयर्स गाते हैं लेकिन उसके मीनिंग्स पे उतना ध्यान नहीं देते हैं, या डेली गाने के कारण भी वो हम कंडीशन हो जाते हैं कि वो मीनिंग अपने को इफेक्ट नहीं करता है इतना ज्यादा। तो ऐसा है कि वो लीला शक्ति जो है उनका इस रूप में उनका पूजा हो रहा है, जो कि वृंदा देवी हैं, जो कि तुलसी महाराज हैं यहाँ पे कृष्ण जी हैं। तो खैर आगे बढ़ते हैं। फिर आगे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं, तथापि पूतना वध लीला कंस वध के लिए आवश्यक थी। अतः लीला शक्ति की प्रेरणा से मानो मृत्यु के द्वारा ही निमंत्रण देकर बुलाई गई थी। तो पूतना वध जो कंस वध के लिए आवश्यकता है, क्योंकि कंस का वध करने से पहले उसके चारों जो भी ये बड़े बड़े असुर हैं उनको भगवान मार देंगे। तो इसलिए भी कृष्ण के पास आने दिए, है ना। पूतना को लीला शक्ति ने आने दिया, क्यों? क्योंकि उसका वध करना है ना कृष्ण को। तो इसलिए लीला शक्ति उनको आने दी। अतः लीला शक्ति की प्रेरणा से ही, मतलब लीला शक्ति उनको खींच के ला रही है, मानो मृत्यु के द्वारा ही निमंत्रण देकर बुलाई गई। बोलते हैं ना मरने के लिए वहां गया था, उसकी मृत्यु आ गई थी इसीलिए वहां पे गया। तो मानो मृत्यु द्वारा ही निमंत्रण देकर बुलाई गई वह पूतना मरने के लिए गोकुल चली गई, है ना, मरने के लिए। और फिर आगे बोलते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी, यद्यपि जगन मोहिनी भगवान की माया भी उन सिद्ध भक्तों को मोहन करने में समर्थ है। अभी हमने देखा कि कैसे पूतना ने आके मोहित कर लिया ब्रजवासियों को, है ना। कि ब्रजवासी उसको देख के सोचते हैं, अरे इतनी सुंदर है, ये क्या है, ये लक्ष्मी जी आ गई क्या, यशोदा माई भी और रोहिणी माता भी हतप्रभ रह गई। तो बोलते हैं कि भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, भगवान के शुद्ध भक्तों को जो जगत की माया है ना, जो जनरल माया, वो भी नहीं मोह सकती है। जगन मोहिनी माया जो है वो भी नहीं मोह सकती है, वो भी असमर्थ है, सी इज ऑल्सो नॉट कैपेबल। तो लेकिन कृष्ण लीला की शोभा सिद्ध करने के लिए जादूगर की माया की तरफ पूतना आदि की माया ने इन ब्रजवासियों को मोहित कर लिया। यह भगवत इच्छा से हुआ, ऐसे समझना चाहिए। तो पहली बात तो ये कि जो भी हो हुआ भगवान की इच्छा से हुआ। और एक यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जादूगर की माया की तरह। तो जैसे कि जनरल माया जो जो एक्चुअली संसार की माया है, संसार की माया में क्या है, दो चीज है ना। एक क्या है कि अज्ञान, अज्ञान जो है तम है, तम है और अज्ञान है। एक आवरणात्मिका शक्ति और प्रक्षेपास्तिका शक्ति। तो उतना माया के डिस्कशन में अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि वो थोड़ा बड़ा टॉपिक हो जाएगा। तो जैसे कि माया जो वो तम, वो पर्दा डाल के ढक देती है। तो बोलते हैं कि जो भगवान की जो महामाया है वो भी भगवान के जो शुद्ध भक्तों को नहीं ढक सकती। लेकिन फिर इन लोगों ने कैसे मोहित हो गए ब्रजवासी यशोदा में? तो पहली बात तो कि भगवान की इच्छा से हो गए। और दूसरी बात बोलते हैं कि ये जादूगर की माया। अभी जादूगर की माया जो वो छोटे लेवल की है ना, लेकिन उसका इसका कॉन्टेक्स्ट कैसे समझ सकते हैं कि जैसे कई बार मान लीजिए कि डिवोटीज भी कोई मैजिशियन का शो देखने जा सकते हैं ना एंटरटेनमेंट के लिए, या कई बार आई थिंक एक बार मंदिर में भी या कहीं तो बुलाए थे मुझे लगता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि किसी जादूगर, या इफ आई बहुत भेगली अभी मुझे अचानक से लगा कि ऐसे गलत भी होगा। तो मतलब लेकिन डिवोटी जा सकते हैं ना, मान लीजिए कोई मैजिशियन आया होगा एंड देन इट इज जस्ट अ फन। वो फन है, इंटरेस्टिंग है, तो लोग जा रहे हैं, हंस रहे हैं। तो ऐसा कई बार कोई जादूगर आ जाए और जादूगर आके लोगों के मनोरंजन के लिए वो कुछ जादू दिखा रहा है, और वो डिवोटीज भी उसमें जानबूझ के जाएंगे, और जानबूझ के जाएंगे, और अगर वहां पे वो जादूगर के माया से प्रभावित नहीं होते हैं तो फिर क्या मजा है? तो पूरा खेल ही मतलब उनका बिगड़ गया ना। मतलब अगर मान लिया हम टिकट कटा के जाते हैं, तो हमारे ही सब डिवोटी नहीं, शुद्ध भक्ति का, तो शुद्ध भक्ति अगर उसमें टिकट कटा के जाते हैं देखने के लिए, या वो आते हैं और कहीं वो देख रहे हैं, और अगर उनको वो कमाल नहीं दिखा जादूगर का, तो पैसा भी वेस्ट हो गया ना। तो वैसे जैसे वो एक एंटरटेनमेंट के रूप में है, तो उसी ढंग से इस जादूगर की जो माया जो है उसको मोह लेती है एक शुद्ध भक्तों के लिए, क्योंकि वो जो क्या एक एंटरटेनमेंट के रूप में है वहाँ पे। तो इस तरह जो है भगवान की इच्छा से मतलब ये माया ने पूतना आदि की माया ने, पूतना ने भी एक माया किया ना जो अपना रूप बदल के आती, तो उस माया ने ब्रजवासियों को मोहित कर लिया। तो ऐसा वहाँ पे मीनिंग है, मतलब जो भी हुआ वो भगवान की इच्छा से हुआ। फिर जब पूतना ने देखा उनको, श्रीधर स्वामी बोलते हैं, और बाद में दूसरे आचार्य भी कई जगह रिपीटेशन भी आता है, मतलब एक आचार्य ने जो बोला तो दूसरे आचार्य का भी वो सब पॉइंट्स रहता है। तो श्रीधर स्वामी जैसे बोलते हैं कि जब पूतना देखा कृष्ण को तो कृष्ण कैसे थे, तो ऐसा लग रहा था कि भस्म में छिपी हुई अग्नि के समान थे। ये एग्जाम्पल मैं दिया था, शायद वहां पे भी आया था। तो जैसे कि
खास करके लकड़ी वगैरह अगर जलता है या कोयला जलता है, तो आप देखे होंगे कि वो अगर बहुत देर से जल रहा है, उसमें तो फिर धुआं भी नहीं उठता है, और वो जस्ट ऊपर से लगेगा आपको एक राख का, एक भस्म का जो है वो पूरा एक लेयर लगेगा। लगेगा ही नहीं कि इसके नीचे कुछ है, लेकिन थोड़ा सा वो राख को हटाओ तो पूरा अंदर से एकदम लाल, वो जो है ना अग्नि, जो आग जो है, अंगार जो है वो वहां पे अग्नि है। तो वैसे ही कृष्ण को जब पूतना देखती है, तो जैसे एक भस्म है, जैसे राख है, उससे किसी को क्या डर लगेगा? तो कुछ ही नहीं है। लेकिन उसका रियल पोटेंसी जो है उसको देख नहीं पा रही है, भगवान उसको छुपा लिया है। वहां पे उसका एक उपमा मतलब वहां पे उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, दृष्टांत दे रहे हैं कि भस्म में छिपे हुए अग्नि के समान थे, ऐसे कृष्ण वहां पे थे। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वर्ष 6 में ना श्री शब्द का एक प्रयोग आया है, जहाँ पे लोगों ने, यहाँ पे लोग बोलते हैं कि वो कैसी थी, तो लक्ष्मी जैसी लग रही थी। पूतना जब आई तो कैसी लग रही थी, जैसे वो हाथ में वो एक कमल भी ऐसे ऐसे हिला रही थी। इसको बोलते हैं क्या, लीला कमल। अरे लक्ष्मी जी ऐसे अपने हाथों में कमल लेके ऐसे घुमाती हैं। तो ब्रजवासी देखते हैं तो उनको लगता है ये कौन है भाई, श्री है क्या, ये लक्ष्मी जी है क्या? ये 6th में इस चैप्टर के 10.6.6 में है ये। अपनी मतलब रूपवती रमणी को हाथ में कमल लेकर आते देख लक्ष्मी गोपियां ऐसी उत्प्रेक्षा करने लगे मानो स्वयं लक्ष्मी जी अपने पति नारायण का दर्शन करने के लिए आ रहे। तो श्री शब्द का यूज किया गया है, श्रीयंग, श्री शब्द का यूज किया गया है वहां पे श्लोक में। तो वहां पे श्री शब्द का अर्थ बता रहे हैं कि यहाँ पे श्री का तात्पर्य है, जीव गोस्वामी बता रहे हैं कि श्री का तात्पर्य है, बोले कि श्री से यहाँ पे जगत की संपत्ति को समझना चाहिए, ना कि महालक्ष्मी को। मतलब जब वो पूजना आ रही थी तो उसको जो देखे, तो देख के ऐसा उनको लगा कि ये जगत की संपत्ति है, मतलब ऑपलेंस ऑफ द वर्ल्ड है, एंड नॉट लाइक लक्ष्मी देवी। ऐसा वो बोले, ऐसा वो एक बोल रहे हैं। वो श्री क्या करने आई थी? वो उत्तर है अपने पति को ढूंढने के लिए आई थी। ये थोड़ा सा टेक्निकल मुझे भी लग रहा है, तो ठीक है, लेकिन मैं जस्ट कंप्लीट कर लेता हूँ। तो वो श्री क्या करने आई आई थी? उत्तर है पति को ढूंढने के लिए आई थी, मानो मानो आई थी, ऐसा है, ऐसा लगता है इससे, अपने पति को ढूंढने, अर्थात कोई ऐसा पुण्यवान जन मिले जिसे मैं अपने आश्रय रूप में वर्णन कर दूं। ऐसे गुण वाले, और ऐसे गुण वाले कौन है? कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसको मैं अपने आश्रय के रूप में, अपने पति के रूप में ग्रहण कर लूं, ऐसा वो आई थी। और ऐसे गुण वाले कौन है? तो ऐसे तो सर्वोपरि ब्रजेंद्र नंदन ही है, यानी कृष्ण ही, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण ही है। इस आशय से लीला शक्ति ने उसे वहां नहीं रोका। ऐसा वो लग रहा था कि वो ऐसे व्यक्ति को ढूंढने आई है कि वो श्री है, और वो ऐसे व्यक्ति को ढूंढने आई है जो कि बहुत पुण्यवान है, और जो उसका आश्रय हो सकता है, जो उसका पति हो सकता है। तो फिर लीला शक्ति वहां पे जैसे ऐसे मानो कि सोच रहे में कि ऐसे सबसे गुणशाली तो कृष्ण ही है, ठीक है तुम चली जाओ वहां पे ऐसे। फिर कुछ एसोटेरिक भी है तो वो सब हम लोग छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद तत्व बालकों को ढूंढी स्वेच्छा से आई। स्वेच्छा से यानी यदृच्छा, यदृच्छा एक वर्ड आया है श्लोक में। तो पूतना को बोल रहे हैं यदृच्छा आई, मतलब वो अपनी इच्छा से आई, स्वेच्छा से आई, चली आई। अर्थात भगवान की अद्भुत लीला शक्ति की प्रेरणा से स्थान का अनुसंधान किए बिना भी गोकुल आ गई। तो यह अर्थ है। तो वो अचानक से गोकुल में आ गई, और अपनी इच्छा से आ गई, ऐसा बोल रहे हैं। और उसने ऐसे बालक को देखा जो मृत्यु के समान भयावह नहीं था। मतलब बालक को देख के पूतना को कुछ डर नहीं हुआ कि ये तो मेरा काल ही है, या तो मेरी मृत्यु है, ऐसा नहीं। अर्थात एक्चुअली अभी जो नेक्स्ट आएगा शक्टासुर में, उसमें हम देखेंगे कि शक्टासुर सोचता है अच्छा यही बालक है क्या, इसने पूतना को मारा, तो मैं क्या करूं? तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इसके सामने अपने शरीर को धारण करके नहीं जाता हूँ, मतलब गुप्त रूप से छिप के जाता हूँ, शरीर के बिना जाता हूँ। है ना, जैसे वो हवा के रूप में और ऐसे। तो वो शकट में आके बैठ गए, वो जो गाड़ी थी, जो काट था, काट में आके बैठ गए। तो शक्टासुर वहां पे सोच रहा है कि ये इसने ही पूतना को मारा है, ये इतना पावरफुल है, तो इसलिए उसने वो ट्रिक निकाला कि मैं इसके सामने अगर शरीर लेके जाऊंगा तो मुझे भी मार देगा, तो मैं बिना शरीर का जाता हूँ, अदृश्य रूप में जाता हूँ, ऐसे करके। लेकिन पुतना को ऐसा कुछ वहां पे डर नहीं लगा। तो पुतना जो है वो
उस बालक को देखा जो मृत्यु के समान भयावह नहीं था। उसको नहीं लगा कि ये बालक इतना पावरफुल है जो उसका उसका काल है जिसको मार मार देगा, अर्थात बाल्य माधुरी को ही प्रकट कर रहा है। तो बच्चा जो है एक अपने बालकपन को, एक बच्चे का माधुरी को ही प्रकट कर रहा था, अर्थात सैया पर सुलाया हुआ था, इसलिए वो बच्चे के रूप में सैया पर थे। पूतना के अभिमुख होने पर जिसने अपना महाप्रभाव को ढक लिया था, तो कृष्ण ने अपने प्रभाव को ढक लिया था, ऐसे बालक को देखा। इसमें दृष्टांत दिखाते हैं जिसमें भस्म में ढकी हुई अग्नि हो, है ना, जो एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तथा कोई दर्शक उसे भस्म के रूप में देख रहा हो, देखने वाला उसको राख के रूप में देख रहा है। इसी प्रकार पूतना ने कृष्ण को निस्तेज बालक समझा। उसको नहीं समझ में आया कि ये बालक इतना पावरफुल, इतना तेजस्वी है। पूतना के द्वारा ब्रजवासियों के मन का हरण हो जाना भी लीला शक्ति का ही एक कौतुक था। इसको हमने डिस्कस कर लिया कि ब्रजवासी कैसे मन हार गए पूतना के सामने, वो भी लीला शक्ति का ही एक कमाल था। अभी यहाँ पे जीव गोस्वामी लिखते हैं आंख बंद करने पे कि श्री कृष्ण समझ गए, बालक मारिका नामक इस ग्रह को परमात्मा श्री कृष्ण समझ गए तथा बाल्य लीला दिखाते हुए सभी भाव को ग्रहण करते हुए भी अपने नेत्र कमलों को मूंद कर बैठे। तो कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए। तो नेत्रों का बंद करना पूतना को यह दिखाने के लिए था। तो यहाँ पे जीव गोस्वामी दो तीन मीनिंग दिए हैं, एक दो मीनिंग तो हम देख लेंगे। तो जीव गोस्वामी क्या बोल रहे हैं, तो देखिए भगवान एक ही कार्य बहुत सारे भाव से कर सकते हैं। कई बार हम भी एक ही काम को करते समय हमारे मन में भी अलग अलग कॉन्सेप्ट हो सकता है, अलग अलग भाव हो सकता है, और एक दो भाव के साथ हम भी कर सकते हैं। और यहाँ पे तो बोलते हैं कि भगवान तो इतने भाव धारण कर सकते हैं कि जितना आगे उनके भक्त जन सोचेंगे, इवन भविष्य में भी जो जो सोच के वो लिखेंगे, वो सारे भाव को धारण करके वो एक काम कर सकते हैं, अपनी आंखों को बंद करना। तो कृष्ण जब पूतना को देख के आंखें बंद कर ली, तो यह दिखाने के लिए किया कि मैं तो नितांत बालक हूँ एवं भीरू हूँ। मैं तो एक छोटा सा बच्चा हूँ और डरपोक हूँ, भीरू हूँ, डरता हूँ। उतनी ऐसे राक्षसी या कोई बच्चा तो एक अनजान आदमी कोई देख के डरता है ना। तो मैं तो नितांत बालक हूँ एवं वीर हूँ। अथवा कृष्ण, ये एक मीनिंग हो गया। अथवा श्री कृष्ण पूतना जैसी दुष्टा का दर्शन नहीं करना चाहते, वो देखना ही नहीं चाहते थे उस स्त्री को जो इतनी दुष्ट थी, जो इतनी क्रूर थी, देखना नहीं चाहते थे। अथवा वे यह दिखाना नहीं चाहते थे कि मेरी दृष्टि स्वाभाविक रूप में पूतना जैसे दुष्टों का घर्षण करने में समर्थ है। तो ये चीज नहीं, वो अपना पावर नहीं शो करना चाहते थे कि तुम्हारे जैसी जो पूतना जैसी जो है उसको मैं खत्म कर सकता हूँ। तो वो नहीं दिखाना चाहते थे। अथवा पूतना का कल्याण कैसे हो, तो भगवान सोच रहे हैं कि ये तो अब दुष्ट आ गई मेरे पास, और ये इतना बुरा इरादा से लेके आई, तो इतनी बड़ी पापिन है और इतना बैड इंटेंशन से आई है, तो अब मैं इसका कैसे कल्याण करूं, क्योंकि मैं तो परम कल्याण करने वाला हूँ। सबका कल्याण कर देते हैं कृष्ण, जो भी उनके पास जाता है। इसका कल्याण कैसे होगा, ऐसे सोचने के लिए आंख बंद कर ली। इसके लिए पूतना का वध एक आवश्यक कृत्य है। तो अगर इसको मैं मार दूंगा तो इसका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि मैं इसको हाइयर डिस्टिनी दे दूंगा। अतः नेत्र बंद कर ली। अथवा मानो नेत्र बंद कर विचार कर रहे थे, मैं तो संपूर्ण सद्गुणों की निधि हूँ। स्त्री वध करने पर मुझे लज्जा आ रही है, मानो उसे ढक लेना चाहते हैं। तो कृष्ण ऐसा, या ये मीनिंग कि कृष्ण ऐसा सोच रहे हैं कि भाई मेरे में तो सारे अच्छे अच्छे गुण हैं, लेकिन मुझे ये स्त्री का वध करना पड़ रहा है। तो ये मतलब उनको थोड़ा लाज आ गया, उनको थोड़ा शर्म आ गया कि अरे एक स्त्री वध करना पड़ रहा है। तो इसलिए उन्होंने शर्म के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। अथवा, या तो दूसरा मीनिंग बोलते हैं, अथवा पूतना की मृत्यु के समय उसकी विकलता का दर्शन ना करना पड़े। जब मैं इसके स्तन का पान करूंगा और जब इसका प्राण खींचूंगा तो ये विकल हो जाएगी, इसको बहुत दर्द होगा। कृष्ण, ऐसा लगता है कि कृष्ण नहीं चाहते थे कि उसका उतना पेन देखें, इसलिए कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। श्री कृष्ण स्वयं तो अनंत है, पूतना जैसे दुष्टाओं के लिए मृत्यु रूप भी है। ऐसी ऐसे कृष्ण को पूतना ने विपरीत ज्ञान बुद्धि ऐसे कृष्ण को पूतना ने विपरीत ज्ञान बुद्धि निज गोद में ले लिया। फिर वो बताते हैं कि कैसे उसने, पूतना ने उस बच्चे को गोद में ले लिया। यहाँ पे वो बोल रहे हैं। आगे कहीं वो भी बोलते हैं कि जैसे एक सांप जो है वो नेवला को ले लेता है, मतलब चूहा समझ के वो नेवला को ले लेता है। तो तो नेवला तो सांप को मार देता है। तो अभी सांप ने अगर नेवला को पकड़ लिया तो वो मुश्किल में आ जाता है। तो ऐसा भी एक एग्जाम्पल देती है। तो ब्रजवासियों ने उस पूतना को मूर्तिमान, अभी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से कुछ पॉइंट। ब्रजवासियों ने उस पूतना को मूर्तिमती रत्नादि धन संपत्ति श्रियम के रूप में देखा, जो हाथ में कमल लिए हुए पहचानी जा रही थी। जो ब्रजवासियों ने पूतना को जिस तरह से देखा, तथा श्री व्रजराज नंद के
तथा श्री ब्रजराज नंद के इष्ट देव श्री नारायण को ही पति के रूप में देखती हुई यहाँ आ गई। जो हमने डिस्कस किया कि ब्रजवासियों ने ऐसा भी समझा कि वो लक्ष्मी जी हैं क्या, जो नारायण, और ये नारायण को ढूंढती हुई यहाँ पे आ गई है, क्योंकि वो हाथ में कमल वगैरह भी लिए थे और बहुत सुंदर थी। वनिता शब्द का प्रयोग उस स्त्री के लिए किया जाता है जो अत्यंत अनुराग प्रकट करती है। तो वहां पे एक वनिता शब्द का प्रयोग आया है, तो वो उस स्त्री के लिए किया जाए यूज होता है जो बहुत अनुराग प्रकट करती है, बहुत ज्यादा लव एंड अफेक्शन प्रकट प्रकट करती है, क्योंकि वह बालक प्रति छन्न था, अर्थात भस्म के अंदर रखी हुई छिपी हुई अग्नि के समान था, ये हमने देखा। तो चरात्मा कृष्ण ने नेत्र बंद कर लिए से ज्ञात होता है कि दुष्टा के आगमन के समय भगवान की सर्वकिता शक्ति को अवसर मिल गया था, जिससे कृष्ण ने उस राक्षसी को पहचान कर बाल्य भाव में नेत्र बंद किए। तो जैसे ये पॉइंट भी हमने डिस्कस किया था कि भगवान के बहुत सारी जो भगवान की जो शक्तियां हैं, बहुत तरह की शक्तियां हैं, तो उनमें से एक शक्ति है जिसका नाम है सर्वज्ञता शक्ति, ओमनी इम्पोर्टेंस। तो उस शक्ति को सेवा करने का अवसर मिल गया कृष्ण का, तो उस शक्ति ने कृष्ण को इस बात का आभास बता दिया कि ये तो राक्षसी है। तो कृष्ण उस राक्षसी को पहचान कर फिर बाल्य भाव से एक बच्चे के रूप में नेत्र बंद कर, जैसे बच्चा जो ऐसे चीजों को देखना नहीं चाहेगा तो आंख बंद कर लेगा, रोने लगेगा, तो वैसे कृष्ण ने आंखें बंद कर ली। अथवा मेरी दृष्टि स्वाभाविक रूप से उतना ही से कुछ पॉइंट रिपीट होगा डेफिनेटली, क्योंकि मैं उतना सेग्रीगेट नहीं कर पाया कि एक एक पॉइंट को अलग अलग कर लूँ कि क्लास में कोई पॉइंट्स रिपीट ना हो, तो इसलिए कुछ पॉइंट्स रिपीट हो जाएंगे। तथा मेरी दृष्टि स्वाभाविक रूप से पूतना ऐसे लोगों का नाश घर्षण कर सकती है, इस भाव को छिपा लिया था, ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। अनंतम इस विशेषण से ज्ञात होता है कि देश और काल के द्वारा भी जिसका अंत ना हो वह अनंत होता है। तो अनंत शब्द का व्याख्या कर रहे हैं कि जिसका देश और काल के द्वारा भी अंत ना हो वो अनंत है, तो उसको गोद में ले लेना पूर्व अर्थ में विरोध उत्पन्न कर अद्भुत रस को व्यंजित करता है। जैसे जैसे किसी सोते हुए सर्प को अपनी अल्प बुद्धि के द्वारा कोई व्यक्ति रस्सी समझकर ग्रहण कर ले। कोई व्यक्ति सांप को अपने उठा लिया ये सोच के कि वो रस्सी है, तो सांप उसको काट लेगा, डस लेगा। उसी प्रकार पूतना ने कृष्ण को उठा लिया, तब तो उसकी मृत्यु निश्चित थी, ऐसा बोल रहे हैं। और फिर यहाँ पे इसमें 9th वर्ष के ट्रांसलेशन में बोल रहे हैं पूतना के बारे में कि देखने में वो एक भद्र महिला के समान जान पड़ती थी, इसलिए रोहिणी और यशोदा जी ने उसे घर के भीतर आई देखकर भी उसकी सौंदर्य प्रभाव से ठगी सी होकर रोक टोक नहीं की। इतनी वो अट्रैक्टिव थी, इतना वो प्रभावशाली थी, इतना उसका प्रभाव था कि रोहिणी जी और यशोदा माई ने भी उसको रोका टोका नहीं। और इसको भी हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस किया था गोपाल चंपू में से कि गोस्वामी क्या लिखते हैं, और वो उल्टा जो है यशोदा माई और रोहिणी जी को भी बोल दी कि कैसा तुम्हारा कठोर हृदय है कि तुम्हारे इतना सुंदर लाला है और तुम उसको पलंग पे रखी हो, उसने तुम अपने हृदय में नहीं रखी हो, पालने में रखी हो, हृदय में नहीं रखी हो, ऐसे बोल। चुपचाप खड़ी खड़ी देखती रह गई यशोदा माई और रोहिणी माता। श्री कृष्ण की इस भगवान भगवान ने उस स्तन को रोष सहित पी लिया, क्योंकि पूतना व्रज बालकों को भी मारने के लिए आई थी, अतः कृष्ण रोष युक्त हो गए। तो भले ही वो असुरी बालक को ही मारी पूतना, तो उसका इंटेंशन तो था कि भगवान के फ्रेंड्स को भी मारना, तो इसलिए वहां पे एक शब्द आता है रोष पूर्वक भगवान ने दूध का पी लिया, मतलब गुस्सा से पिया। तो उस समय रोष से पी लिए, असन को रोष सहित पी लिया, क्योंकि पूतना व्रज बालकों को भी मारने के लिए आई थी। अतः कृष्ण रोष युक्त हो गए, इसलिए उनको गुस्सा आ गया। पूतना के प्राणों के साथ स्तन पान का भाव यही है, क्योंकि वो दम्भ भी नहीं थी। जैसे हमने बोला ना कि पूतना जो है, अतः श्री कृष्ण द्वारा दम्भ पूर्वक ही उसके प्राणों का भी अपहरण करना उचित था। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथा भजामि। तो भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि जो मेरे को जैसा देखता है उसके साथ तो वैसे ही करता हूँ। तो चूंकि पूतना दम्भी थी, दम्भी का अर्थ जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो हम बोलते हैं कि जो बाहर से कुछ और है और अंदर से कुछ और है ना, तो उसको दम्भी बोलते हैं। तो आसुरिक गुण में भगवान भगवत गीता में भी ये दम्भ जो है उसको पहला वर्ड है, दम्भ यूज करते हैं। तो वर्ड मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा इंग्लिश में, दम्भ को क्या बोलेंगे, जो बाहर से कुछ और है और अंदर से कुछ और है, तो वो दम्भी थी। तो कृष्ण ने भी दम्भ पूर्वक ही इसको प्राणों की
अपहरण कर लिया, मतलब उसका प्राण जो ले लिए वो दम्भ पूर्वक ले लिए, ऐसे जीव गोस्वामी बोल रहे हैं कि दम्भ पूर्वक ही उसके प्राणों को ले लिया, कि जैसे दूध पीने के बहाने उसका प्राण खींच लिया, है ना। फिर एक और इसमें मूड है, जैसे कि मैं आपको बताया था, कथा के अंत में बताया था कि कृष्ण वहां पे बोल रहे हैं कि हाँ, हिपोक्रेसिस, हिपोक्रेट, तो दम्भ का मतलब हिपोक्रेट, हिपोक्रेसी। तो वो हिपोक्रेट थी। तो तो जैसे कि ये एक मीनिंग है, तो जिस मीनिंग में क्या था कि हाँ, कि दम्भ पूर्वक उसका प्राण ले लिए, कि मतलब जैसे वो दूसरा वेश बदल के आई, तो कृष्ण भी एक बच्चे के रूप में गए दूध पीने के लिए, लेकिन उसका प्राण। तो ये तमाम प्रपद्यन्ते ताम सच्चे भजाम्य, जो जैसे मेरे साथ करता है मैं उसके साथ वैसे ही करूंगा, ऐसे कृष्ण बोलते हैं। ये एक मीनिंग है, लेकिन दूसरे मीनिंग में वहां पे क्या बोलते हैं, वहां पे बोलते हैं कि उतना तुम खुद ही आई मेरे पास, मैंने तो तुमको बुलाया नहीं, खुद ही मेरे पास चल के आई। और मैं तो एक छोटा सा बालक हूँ, और एक छोटा सा बालक का जो आहार है, जो उसका जो प्राण है, वो प्राण क्या है, उसका प्राण है दूध। तो छोटा सा बालक जो है वो दूध पे ही डिपेंड करता है। तो तुम आई, अपने मन से आई, और अपने मन से आके मुझे दूध पिलाने आई। तो मैं तो एक छोटा सा बालक हूँ, तो मुझे तो दूध पिलाएगा तो मैं तो पीऊंगा ही। अब इस दूध पीने में अगर तुम्हारा प्राण चला जाए, तो इसमें मेरी क्या गलती है, मेरी तो कोई गलती है नहीं। तो ये भी एक भाव है, जैसे अलग अलग भाव में लेके बेसिकली भाव का वर्धन, इसमें जो रस है वो रस को प्रकट करते हैं अलग अलग भाव के द्वारा। तो ये भी एक मीनिंग था, लेकिन यहाँ पे जिस में उद्दम्भ वाला भी बोलता है कि उसने वो दम्भ से आई, तो कृष्ण भी दम्भ से उसका प्राण ले लिया। श्री कृष्ण के इस रोष ने भी पूर्णता एवं परिमाणता, पूर्णता एवं एवं परिमाणता उतना पर परम कृपा की थी। तो इतने गुस्सा गुस्सा से कृष्ण पिए, और इससे भी लेकिन उन्होंने कृपा ही की उतना पे। तो वो हमने डिस्कस किया था, अहो बकीय मस्तन कालकूटम, उस वर्ष में, कि कैसे उन्होंने उसको धात्री का दर्जा दे दिया, हम जानते हैं। यद्यपि इस समय कृष्ण की बाल्य लीला में आवेश है, तथापि उनका कारुण्य पूतना के प्राणपान करने की शक्ति में कारण बन गया। बाल्यावेश होने पर भी सभी शक्तियां अपनी अपनी सेवा समय की प्रतीक्षा करती हुई लीला के अनुरूप उपयुक्त प्रवृत्त हो जाती हैं, यह भाव है। तो सारी शक्तियां जो हैं उनकी सेवा करने के लिए तैयार रहती हैं। और हालांकि कृष्ण छोटे बालक भी हैं, लेकिन सारी शक्तियां हैं, और जैसे उनको मौका मिलता है तो सेवा करते हैं। तो बोलते हैं कि जब कृष्ण पूतना का प्राण लेना था, तो उसमें कारुण्य नाम की जो शक्ति है, जो कृपा शक्ति है, वही कृपा शक्ति के कारण भी कृष्ण ने प्राणपान किया, मतलब उसका प्राण ले लिया, और उसको ऊपर का दर्जा दे दिया, मतलब करुणा शक्ति के कारण ही उसका प्राण ले लिए। वो भी एक कृपा ही थी बेसिकली, ये बोला गया कि उसका इंटरनल जो रीजन वो कृपा ही होगी। प्राण उनकी टीका में विष को, और दूसरा फिर ये भी बोलते हैं वहां पे कि उनकी टीका में विष को निचोड़ कर प्राण सहित स्तनपान किया, मतलब विष को तो हटा दिया और प्राण ले लिया, कि विष तो मेरे पीने लायक नहीं है, तो विष को हटा दिए, प्राण तो उनका ही है ना। जीव जो है वो क्या है, भगवान का ही एक अंश है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, प्राण से स्तनपान किया, अर्थात विष को तो अपत्य मानकर निचोड़ दिया। ये तो खाने का चीज नहीं है ना, ये तो मुंह में लेने का चीज है क्या है, विष तो उसको छोड़ दिया, अपत्य है, वो खाने का चीज नहीं, छोड़ दिया। विष में जंतु के प्राण, तो इस ढंग से मैं उतना ही बोल रहा हूँ। और भी मेरे को कुछ पॉइंट्स दिख रहा है जो कि मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, जो बट जितना मैंने अंडरलाइन पहले से किया हुआ है वही मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि क्लास के बीच में इसे एक्सप्लोर नहीं कर सकते। तो जब उसने रोना स्वीकार किया, मुंच मुंच करके बाहर भागी, मतलब बालक मुझे छोड़ दो छोड़ दो, और कृष्ण को वो एकदम पूरे अपने शरीर से अलग कर रही थी, इतना उसको वेदना हो रहा था, इतना उसको पीड़ा हो रहा था। तब पृथ्वी हिल गई, जो भागती है वो पूतना, तो इतनी बड़ी थी। आपने अगर यूट्यूब में भी वो, मेरे को बड़ा अच्छा वो मिल गया फोटो, उसमें बड़ी विकराल लग रही है पूतना, पिछले क्लास पे जो मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया था। तो बोलते हैं कि तब पृथ्वी हिल गई, और उसमें कृष्ण भी दिख रहे हैं इतने छोटे से, उतना के छाती पे हैं, इतने छोटे से, इतनी बड़ी राक्षसी। तब पृथ्वी हिल गई उतना के भागने से, दिशाएं गूंज गई, ऐसा लगा मानो वज्र गिरा है ना, क्योंकि संसार में वज्र से बड़े किसी शब्द की प्रसिद्धि नहीं है। तो सबसे हाईएस्ट वर्ड जो यूज की है, कि ऐसा लगा जैसे वज्र, इंद्र का वज्र गिरता है, जैसे वज्र गिरा हो, इतना ज्यादा उसके गिरने से और चिल्लाने से ऐसा शब्द निकला, और पृथ्वी हिल गई।
तो यहाँ पे उन्होंने बताया, फिर श्री कृष्ण ने रोष युक्त होकर स्तनपान किया कि अरे यह तो मेरे व्रज के बालकों को भी मारना चाहती है। इस प्रकार अति रोषमयी दुष्ट संहारिका शक्ति ने ही पूतना के अपवित्र प्राणों को और स्तन का पान कर लिया। बोलते कृष्ण ने नहीं पिया, बल्कि उनकी संहारिका संहारिका शक्ति जो है उसने ही उनके अपवित्र प्राणों को और स्तन दोनों का पान किया। कृष्ण ने पूतना के प्राणों एवं विषैले दूध को नहीं पिया था, भगवान की दुष्ट संहारिका शक्ति ने ही उन्हें पिया, ऐसे बोल रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। भगवान ने नहीं, लेकिन जैसे कुल्हाड़ी लेकर वृक्ष को एक व्यक्ति अगर काटने के लिए जाए तो क्या बोला जाएगा, इस उक्ति में काटने वाली वस्तु कुल्हाड़ी है, व्यक्ति ने। लेकिन ये नहीं बोलेगा ना कि ये कुल्हाड़ी ने काटा, बोलेगा ये व्यक्ति ने काटा है। कोई आदमी एक कुल्हाड़ी लेके एक पेड़ को काटने जाता है तो बोलेगा इस आदमी ने काटा पेड़, किसने काटा पेड़, वो ये नहीं बोलेगा एक कुल्हाड़ी ने काटा, मैं तो नहीं काटा। तो नाम तो व्यक्ति का ही होगा, वो उसका इंस्ट्रूमेंट है। इस ढंग से समझा रहे हैं तो बेसिकली इस ढंग का टॉपिक। तो वह निशाचरी मुख को खोलकर व्यादाय केश आदि को बिखेर कर निज रूप में स्थित होकर हो गई, मानो विचार कर रही हो कि मरण काल में कपट करना उचित नहीं होता। श्रीधर स्वामी एक बोल रहे हैं, क्योंकि वो लास्ट में जब उसको पीड़ा हुई तो पूतना जो अपने ओरिजिनल वेश में आ गई, है ना। तो वो बोल रहे हैं श्रीधर स्वामी कि ऐसा लगता है जैसे वो पूतना ये सोच रही है कि अभी मरण काल में जिंदगी भर तो मैं कपटी थी, मतलब थी कुछ और दिखाती थी कुछ, लेकिन अभी लास्ट समय में कपट करना ठीक नहीं है, तो उसने अपना ओरिजिनल रूप दिखा दिया, ऐसे बोल रहे हैं। और फिर वही था कि पूतना जहाँ पे गिरी थी तो वो भी क्या था, वो कंस का ही बगीचा था, वो गार्डन भी कंस का ही था, तो ये वृक्ष भी कंस के बगीचे थे और इनके फल कंस के ही भोगे थे। तो वही गार्डन पे वो गिरी और उसी गार्डन का सारा पेड़ टूट गया जो कि कंस का गार्डन था। अकुतो भयं निर्भीक रूप से बालक के ललाट आदि 12 अंगों को केशव आदि 12 नामों के द्वारा उन गोपियों ने रक्षा की। तो ये आचार्य बोल रहे हैं कि बाद में जब उनको बचा के ले आई, मतलब कृष्ण को पूतना के पास से ले आई, तो उनका जो कृष्ण के रक्षा के लिए वो जो नाम लेते हैं ना, ये नाम वही है जिस नाम से हम भी तिलक करते हैं, है ना। तो डिवोटीज भी जो वैष्णव जो है वो भी 12 अंग पे तिलक करते हैं ना, ललाट पे, फिर नाभि के पास, फिर हृदय में, कंठ में, फिर साइड में, दाहिने साइड में, फिर दाहिने भुजाओं पे दोनों तरफ, फिर बाएं साइड में, फिर बाएं भुजा के दोनों तरफ, फिर पीछे पद्मनाभ, और फिर नीचे कमर पे मतलब दामोदर, और सबसे ऊपर जो है वसुदेव। तो ललाटे केशवम ध्याये नारायण नारायणम उदरे वक्षस्थले माधवं तु गोविंदम कंठकूपके विष्णुं च दक्षिणे कुक्षौ बाह्यो च मधुसूदनम त्रिविक्रमं कंधरे तु वामनं वाम पार्श्वके श्रीधरं वामबाहो तु ऋषिकेशं तु कंधरे पृष्ठे तु पद्मनाभं च कटयां दामोदरं न्यसेत्। तो यही मंत्र से, ये मंत्र बोल के ही उनका ये 12 जगहों पे कृष्ण का तिलक किए, है ना। और ये तिलक से कृष्ण की रक्षा की गोपियां। और तो अपने को ये समझना चाहिए कि ये जो मतलब तिलक इत्यादि धारण करना जो है, ये तिलक धारण करना कितना महत्वपूर्ण है ना। तो हमको भी जरूर तिलक धारण करना चाहिए और 12 जगहों पे करना चाहिए, वैष्णव को भी, जो प्रैक्टिसिंग वैष्णव उनको जरूर करना चाहिए 12 में। और ये तिलक धारण करने के समय भी जो भाव होना चाहिए, वो भाव यही है कि भगवान मेरी रक्षा करें। वहां पे ये भाव नहीं है कि यहाँ पे गोविंद हैं, यहाँ पे दामोदर हैं, नाभि के प्रदेश में नारायण है, यहाँ पे केशव है। ये नहीं भाव होना चाहिए कि ये सब जगहों पे ये देवता विद्यमान है। इस भाव को उचित नहीं बोला है ना। इस भाव को उचित बोला गया है, जब मैं भी इस बात को पहली बार जाना था तो मुझे थोड़ा आश्चर्य लगा था, लेकिन इसी भाव को उचित बोला गया है कि ये तिलक धारण करने समय एक रक्षा का ही विचार है कि मतलब रक्षा ललाटे केशवं ध्यायेन, ललाट पे करने के समय ओम केशवाय नमः, ललाटे केशवं ध्यायेन नारायण नारायणम थोदरे।
तो उसके बाद नाभि के पास ओम नारायणाय नमः। उसके बाद वक्षस्थले माधवम तु, वक्षस्थल पे यहाँ पे नीचे में ओम माधवाय नमः। उसके बाद गोविंदम कंठकूप के ओम गोविंदाय नमः। उसके विष्णु च दक्षिणे कुक्षो, राइट साइड में, साइड में पेट के इधर साइड में राइट साइड में ओम विष्णवे नमः। विष्णु विष्णु च दक्षिणे कुक्षो बाहो च मधुसूदन, बाह में नीचे में ओम मधुसूदनाय नमः। त्रिविक्रमम कंधरे तु, यहाँ पे कंधा पे ओम त्रिविक्रमाय नमः। वामनं, वाम पार्श्व के और लेफ्ट साइड में पेट के बाजू में ओम वामनाय नमः। उसके बाद लेफ्ट हाथ में श्रीधरं वाम वाम बाहो तु ओम श्रीधराय नमः। हाँ? और उसके बाद तू हृषिकेशं चू, तू कंधरे, यहाँ पे ओम हृषिकेशाय नमः बाएं में ऊपर। पृष्ठे तु पद्मनाभम, यहाँ पे गर्दन पीछे में, गर्दन के नीचे यहाँ पे ओम पद्मनाभाय नमः। पृष्ठे तु पद्मनाभं च कठयां दामोदरं नेसेत, यहाँ पे कटी प्रदेश में यानी कि कमर, कमर में पीछे के साइड में ओम दामोदराय नमः। तो ये जो दामोदराय, केशवाय, माधवाय, ये सब चतुर्थी में हो गया। मतलब दामोदराय मतलब दामोदर को प्रणाम है, केशवाय केशव को प्रणाम है, माधवाय माधव को प्रणाम है, गोविंदाय गोविंद को प्रणाम है, ओम केशवाय केशव को प्रणाम है, ऐसे करके। विष्णवे मतलब विष्णु, भगवान विष्णु को प्रणाम है, मधुसूदनाय, ऐसे करके चतुर्थी विभक्ति में जो हम करते हैं तो उसका मतलब होता है प्रणाम बोल रहे हैं। तो केशवाय का मतलब ये हो गया भगवान केशव को प्रणाम। तो अब बालक के हरण की वृतांत को जानकर, तो अब बालक के हरण के वृतांत को जानकर यशोदा के पास स्थित उन गोपियों ने मुंह से मूर्छित यशोदा रोहिणी को भी छोड़ दिया तथा दौड़कर पूतना के मरे हुए देशी उस बालक को उठाकर घर ले आए। इसको हमने डिस्कस किया, आज भी किया और उस दिन भी किया। श्री कृष्ण अकूतो भय हैं क्योंकि वे बालक हैं। वस्तुतः तो कृष्ण का स्मरण करने पर किसी दूसरे को भी कहीं से कोई भय नहीं रहता, अतः वे उस पूतना के वक्षस्थल पर क्रीड़ा कर रहे थे। तो गोपियों को कोई भय नहीं हुआ क्योंकि भगवान का तो नाम लेने से भी भय दूर हो जाता है, वहां तो साक्षात कृष्ण मौजूद ही है, ऐसे करके वहां बोल रहे हैं। फिर रक्षा विधि की सम्यकता का भी आगे भी दर्शन कराते हैं। गोमूत्र वगैरह से भी वो छिड़काव किया गया। बालक के ललाट आदि 12 अंगों में क्रमशः केशव आदि भगवान के 12 नामों से गोबर के टीके लगाकर रक्षा की। पदोत्तर खंड में तिलक निर्माण की विधि में इसका विवेचन पूर्वक इस प्रकार वर्णन किया गया है कि जो जो अभी मैं पढ़ के आपको बताया कि ललाट पर तिलक लगाते हुए केशव का ध्यान करें, उदर में नारायण का, वक्षस्थल में माधव का, कंठकूप में गोविंद का, दक्षिण कुक्षी में विष्णु का, दक्षिण बाहु में मधुसूदन का, तथा दक्षिण कंधे में त्रिविक्रम का, बाएं भाग में वामन का, बाएं भुजा में श्रीधर का, बाएं कंधे पर ऋषिकेश का, पीठ पर पद्मनाभ का, तथा कटी यानी कमर में दामोदर का रक्षक के रूप में ध्यान करते हुए तिलक स्थापित करें। उनको भगवान, ये सब भगवान मेरे को प्रोटेक्ट करे, जैसे नरसिंह में कवच वगैरह में भी आप लोग पढ़ते हैं ना, सेम चीज यहाँ पे है कि ऐसे करते हुए वो डेली हमको नहाने के बाद तिलक करना, ये बहुत जरूरी है। चैतन्य महाप्रभु के प्रभु एक बार बोले थे कि अगर नहाने के बाद वैष्णव अगर तिलक नहीं किए तो जैसे ऐसा जैसे उन्होंने ड्रेस नहीं पहना। इतना इतना चैतन्य महाप्रभु ने इतना उसको इम्पोर्टेंस देते हुए या इतना कठोर इंस्ट्रक्शन एक ढंग से बोल सकते हैं कि दिया, तो अगर संभव हो तो जरूरी करना चाहिए भाई। तो इस तरह से पर्टिकुलर, तो मैं थोड़ा तिलक का ज्यादा बोल गया, हालांकि आप लोगों से मैक्सिमम लोगों को मालूम है, बट मैंने इसलिए भी बोला कि कुछ लोग यूट्यूब वगैरह पे भी सुन रहे हैं, अगर किसी को नहीं मालूम हो तो वो भी जान लेंगे, सीख लेंगे। और बेसिकली मेरे को खुद ही इसको रिपीट करने में एक आनंद आ रहा है, तो इसलिए भी मैं बोल रहा हूँ तिलक करें। इस प्रकार स्वाभाविक स्वाभाविक परम वैष्णवता के कारण इन गोपियों ने भगवान नाम से ही रक्षा विधि की। तो बेसिकली भगवान का नाम लेके ही इन्होंने रक्षा की। तो मैं तो सोचा था एक दिन में ये सब खत्म हो जाएगा जितना मैंने अंडरलाइन किया है, बट इसमें बहुत है अभी तो। एक्चुअली मैं इसलिए टीका वगैरह से पहले भी नहीं लिया क्योंकि मुझे लगा कि वो जैसे कि भगवान के प्राकट्य वगैरह का ना, तो मुझे लगा कि ये वैसे बहुत ज्यादा हो जाएगा। और तो बट अभी इसका पूतना का थोड़ा विशेष है, पूतना इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए हम थोड़ा कर ले रहे हैं। तो ये हो गया।
तो बेसिकली रक्षा की। जो व्रजवासी, ये पॉइंट भी हमने बोल दिया था कि जो व्रज लास्ट में पिछले क्लास में, जो व्रजवासी प्रसूतिका गृह में प्रवेश करने में समर्थ नहीं थे, उनके दर्शन, उनके हृदय में उठी दर्शन की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए मानो वे कृष्ण अपने भवन से बाहर निकल गए थे। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का मत था कि कृष्ण बाहर पुतना को लेके बाहर निकाले अपने इससे। और उनका भाव भगवान का ये था कि बहुत सारे ब्रजवासी जो उनको नहीं देख पाए हैं, क्योंकि ये अपू प्रसूतिका गृह में जहाँ पे जननी, जहाँ पे माता रहती है, जहाँ बच्चे का जब, वहाँ तो सब लोगों का प्रवेश होता नहीं। तो इसलिए सब लोगों को अपना दर्शन देने के लिए, जैसे सोनिया माता ने कमेंट भी किया था, जगन्नाथ भगवान की तरह, जगन्नाथ भगवान की तरफ बाहर निकले। तो ऐसे जैसे जगन्नाथ भगवान नीलाचल में साल में एक बार अपने मंदिर से बाहर निकल के रथ पर उन लोगों को भी दर्शन देते हैं जिनको मंदिर में आना अलाउड नहीं है, तो ऐसे लोगों को भी भगवान बाहर जाके दर्शन देते हैं। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण भी अपने भवन से बाहर जाके सबको दर्शन दिए। रक्षा विधान में यशोदा रोहिणी की प्रधानता नहीं थी, क्योंकि उनमें शोक से प्रकट होने वाली अतिशय व्यग्रता थी। तो रोहिणी और यशोदा माई तो अभी भी बहुत डिस्टर्ब थी, तो वो कृष्ण का इतना मंत्र वगैरह सब पढ़ के रक्षा नहीं, मतलब वो नहीं कर पाई, और भी दूसरे दूसरे मंत्र भी वो लोग उसकी। अतः गोपियों ने बालक के सभी अंगों की रक्षा की। जो दूसरी गोपियां थी वही लोग ये सब तिलक विलक लगा के और भगवान के नाम से इनकी उनकी रक्षा की। तो ये भी मैं सोच रहा था कि, तो यहाँ पे नहीं तो अभी स्टॉप ही कर देते हैं, क्योंकि भगवान की कथा सच में बहुत हरि अनंत, हरि कथा अनंत है। तो अभी तो काफी पॉइंट्स बचे हुए हैं। तो लास्ट में 2-3 मिनट में एक सूरदास जी का एक हम गा लेते हैं, बहुत दिन से गाए नहीं हूँ। और ये लास्ट, ये एक भजन में पालना वाला लास्ट में रखा है, मतलब लास्ट बचा हुआ था, जो वो गा लेते हैं। माई पलन लाल झुलायो, माई पलन लाल झुलायो, सुर नर मुनि कोटिक तैतीसो, सुर नर मुनि कोटिक तैतीसो, कौतिक अंबर छायो, माई ललन पलना लाल झुलायो, माई पलन लाल झुलायो, जाको अंत न ब्रह्मा जाने, शिव सन का दिन पायो, माई पलन लाल झुलायो, सो सुत देखयो नंद जसोदा, सो सुत देखयो नंद जसोदा, गोपिन हाथ खिलायो, माई पलन लाल झुलायो, नाचत हसत करत किलकारी, नाचत हसत करत किलकारी, मन अभिलाष बढ़ायो, माई पलन लाल झुलायो, सूरदास भगतन हित कारण, सूरदास भगतन हित कारण, नाना भेष बनायो, माई पलना लाल झुलायो। तो बोल रहे हैं माई पलना लाल झुलायो, तो यशोदा मैया जो है वो कृष्ण को, मोहन को पलने पर झुला रही है, माई पलना लाल झुलायो। 33 सुर नर मुनि कोटिक 33, ये 33 कोटि जो बोलते हैं कि देवता लोग हैं, ये सब देखने के लिए सब आकाश में आ गए हैं, इनके विमान जो आकाश में आकर छा गए हैं। कौतिक अंबर छायो, सुर नर मुनि कोटिक 33 कौतिक कौतिक अंबर छायो, तो ये लोग जो है आकाश में, अंबर में आकाश में छा गए हैं। और जाको अंत न ब्रह्मा जाने, जो ब्रह्मा जी भी जिनका अंत नहीं जानते हैं, और शिव सनकादि न पायो, शिव और सनक सनंदन सनत कुमार जो चतुष कुमार हैं वो भी जिनका अंत नहीं जानते, वो भी जिनको कंप्लीटली नहीं समझ सकते हैं, वो भगवान का ये कौतुक देखने के लिए सब आ गए। धरती पर से नर और मुनि तथा आकाश से देवता यह सब मनोरम दृश्य देख रहे हैं। जिन प्रभु का अंत रहस्य ब्रह्मा नहीं जानते, इनको शिव और सनक सनंदन सनंदन सनातन और सनत कुमार नहीं पाते, उसी प्रभु को सुत रूप में नंद यशोदा ने पाया। तो ये भगवान भी जिनको नहीं पा सकते हैं, शिव और सनकादि भी जिनको नहीं पा सकते, सो सुत देख नंद यशोदा, उनको सुत के रूप में नंद यशोदा देख रही हैं। और गोपिन हाथ खिलाए, और गोपियां अपने हाथ में लेकर उनको खिला रही हैं, मतलब उनको प्ले करवा रही हैं। नाचत हसत करत किलकारी, तो वो पलना में झूले हुए हैं,
और वो कभी नाचते हैं, कभी हंसते हैं, और कभी किलकारी, मतलब जोर जोर से हंसते हैं, पैर फेंकते हैं। और मन अभिलाष बढ़ायो, ऐसी देखकर ये जो उनके डिवोटीज हैं, यशोदा माई, नंद बाबा और जो दूसरे, उनकी अभिलाषा और बढ़ जाती है कि कृष्ण को और भी प्यार करें, कृष्ण को और भी गले लगाएं, और ये सब चीजें। मन अभिलाष बढ़ाए, उनके अभिलाष बढ़ जाते हैं। सूरदास भक्तन हित कारण, भक्तों के लिए नाना भेष बनाए। भगवान जो है भक्तों के मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए, भक्तों के अभिलाषा को और जगाने के लिए, उनके डिजायर को और भी जगाने के लिए तरह तरह का भेष बना। तो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। एक बार हम लोग महामंत्र बोलेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। धन्यवाद आप लोगों का सत्र को ज्वाइन करने के लिए और मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। हरे कृष्ण। कोई कमेंट हो? अच्छा हाँ, मैं एक चीज और भी सोच रहा था कि एक्चुअली टाइम के कमी के कारण जैसे मैं प्रभुपाद जी का पर्पट नहीं इंक्लूड कर पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत हो जाएगा, आप समझ रहे हैं ना। तो आचार्यों को इस बार करने का कोशिश किया, तो अभी एक क्लास उसमें चला गया, शायद अगले क्लास में और करना पड़ेगा। प्रभुपाद जी का करेंगे तो और भी, बट आप लोगों ने भी इसको पढ़ा है, और कुछ डिवोटी तो रिसेंटली पढ़े हैं इसको। तो अगर आप लोग भी इसमें से कुछ शेयर करना चाहें तो डेफिनेटली आप शेयर कीजिए, जैसे क्लास के एंड में कीजिए। और नहीं, अगर क्लास के एंड में टाइम नहीं मिला, जैसे ऑलरेडी टाइम खत्म हो गया है कुछ, तो आप मेरे को मैसेज कर दिए, तो मैं अगले क्लास में आपको मौका दूंगा। तो आप क्लास की स्टार्टिंग में बोल दीजिए वो सब जो जो भी आप शेयर करना चाह रहे थे। तो ये मेरे को लास्ट टाइम जैसे वैशाली माता जी बोल रही थी कि हम लोग भी ये पढ़ रहे हैं, तो मेरे को ये आइडिया आया, दैट आई वांटेड टू शेयर। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। एनी कमेंट और क्वेश्चन? यू आर, कुछ कमेंट है, प्रश्न है? और क्लास तो खत्म हो गया, तो एनीवे अगर किसी को जाना है तो ड्रॉप करना है तो कर सकते थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्ण जी, दंड प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो ठीक है, इफ नो क्वेश्चन देन आई एंड दिस सेशन हियर। थैंक यू। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी सो मच। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्ण।